हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। आज हम न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में बात करेंगे नंबर 8 की। कौन होते हैं नंबर 8 वाले लोग, कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी, कैसा हो सकता है उनका कैरियर, उनको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ हैं उनके लिए, सबसे लास्ट में शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा नाम है जल्पा व्यास और हम शुरू करते हैं नंबर 8 की पर्सनालिटी को लेकर। तो कैसे होते हैं ये लोग, किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग होते हैं, वो होते हैं नंबर 8 पीपल। बर्थ नंबर 8 इनकी पर्सनालिटी को रूल करता है। इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये लबरियस वर्क करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, ये फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल होते हैं, ये बहुत ही स्टबन एनर्जी वाले रहते हैं। इनको हार्ड नट टू क्रैक भी बोला जाता है, यानी इनसे किसी भी मामले में आप जीत नहीं सकते। पर इनके लिए यहीं पे एक रेमेडी है कि अगर आप कोई भी लीगल इश्यू में फंसे हुए हो नंबर 8 पीपल, तो आप बो डाउन कर लीजिए। आप करोगे नहीं क्योंकि ये आपके नेचर में नहीं है, पर आपको करना चाहिए। अगर वही चीज़ लीगल इश्यूज़ अगर कोर्ट तक खींच जाते हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो बेटर है कि आप टेबल पे ही मैटर सॉल्व कर लीजिए और बो डाउन कर लीजिए, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए जीतना भी और आगे बढ़ना भी। स्टबन एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए बो डाउन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट सिचुएशन। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 बना है टू ज़ीरोज़ से बना हुआ है नंबर 8। तो ऊपर वाला जो भी ज़ीरो है वो बताता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, और नीचे वाला ज़ीरो बताता है आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को। अगर आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छी चाहिए, अबैंडेंटली चाहिए, यानी जो भी है वो इन्फिनिटी तक चाहिए, तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला हार्ड नट टू क्रैक है, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहोगे, बट इट्स रेमेडी फॉर यू कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी जो भी सक्सेस है वो इन्फिनिटी रहेगी। 8 दर्शाता है इन्फिनिटी को भी, तो इन्फिनिटी स्ट्रगल या फिर इन्फिनिटी सक्सेस, चूज़ आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। 8 शनि का नंबर है, इसको सैटर्न रूल करता है, तो 8 जब तक हम अर्थ पे हैं तब तक शनि महाराज हमें रूल करेंगे, और मरने के बाद यमराज भी 8 नंबर से ही होता है, वो हमें रूल करेंगे। इनके काम देर से होते हैं, पर देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसी कहावत है, और ये इनके लिए सच होती है। इनको उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है अगर ये हार्ड वर्क करते हैं। अगर रात को 12-12 बजे तक जागने की कैपेसिटी इनमें है, काम करने की कैपेसिटी इनमें है, तो फिर उनको ऐसे फल मिलेंगे भी। टॉप की पोजीशन पाने वाले ये लोग होते हैं। पर अगर आपके कर्मा खराब है टॉप की पोजीशन पाने के बाद भी, तो आपका डाउनफॉल आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको रूल करता है शनि, और शनि होते हैं कर्मों के देवता। जो कर्म किया है, जैसा कर्म किया है वैसा ही भुगतान आपको मिल सकता है। तो आपको अगर डिलेज़ अवॉइड करना है, आपकी लाइफ में बहुत डिलेज़ होते हैं, पर अगर डिलेज़ अवॉइड करना है तो किसी के भी एक्सपीरियंस को आप ग्रैब करो और आगे बढ़ो। कोई भी एक चीज़ है जहाँ पर, अगर एक मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक रोड है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक बंदा वापस आ रहा है, किसी को बोल रहा है कि भाई आगे मत जा, बहुत ट्रैफिक जैम है, तो फंस जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। पर सब वापस जाएंगे, पर नंबर 8 पीपल वापस नहीं जाएगा। वो जाएगा, वहाँ पे देखेगा एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो वापस आएगा, फिर अपने काम पे जाएगा, तो डिलेज़ हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई और कह रहा है कि आगे खड्डा है या आगे कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ छोड़ दो, तो आप खुद का एक्सपीरियंस करने जाओगे, उस चीज़ में नेगेटिव एक्सपीरियंस लोगे और फिर वो चीज़ छोड़ोगे। उससे बेटर है कि उसका एक्सपीरियंस से सीख लो और वो चीज़ वहीं पे अवॉइड करके आप आगे बढ़ो, तो आपकी लाइफ में डिलेज बहुत ही कम हो जाएंगे। और एक और चीज़ है, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है आपका, पर आर्ग्यूमेंट से बचोगे तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। हमारे सौर मंडल का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्रह है जो है शनि, यानी कि सबसे पहला है वो है गुरु और शनि।
तो ये इनकी पर्सनालिटी भी प्लैनेट के अनुसार मैच्योर्ड रहेगी। शनि के आजू बाजू रिंग्स है, वैसे ही इनके आजू बाजू भी रिंग्स है, यानी उनको देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। वो रिंग्स होती है, रिंग्स में तूफान चलते रहते हैं, पर अगर हम यहाँ से देखेंगे टेलीस्कोप से तो हमें लगेगा कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो यानी कि हमें लगेगा, दूर से हमने देखा तो उनकी लाइफ बहुत ही सही जा रही है, हमें वो फील होगा। पर अगर उनकी लाइफ को नज़दीक से एक्सपीरियंस किया जाए तो इनकी लाइफ में बहुत ही टेस्ट और ट्रायल्स चलते रहते हैं और वही तूफ़ान चलता रहता है। बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा कि उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे एक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो छुपाने में माहिर है, कि अंदर का तूफ़ान वो बाहर नहीं आने देते। अंदर क्या चल रहा है अंदर ही सॉल्व करेंगे, पर ये बाहर कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी। इनकी अंदर की जो बातें हैं, सीक्रेटिव बातें हैं, वो बाहर नहीं आएगी कभी भी। तो ये एक उनकी खूबी है। बाहर से देखने पे वो बहुत ही अच्छे और इजी उनकी लाइफ लगेगी, पर इजी होती नहीं है। एक और चीज़ है इनमें कि जब भी ये काम करते हैं, यानी पूरा आगे बढ़ गए, पर इनको लगता है नहीं अभी बस हो गया, बहुत थक गया, मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अभी मुझे वापस जाना है, बस हो गया, मेरे से नहीं होता है, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये उनकी सोच है। पर जब अगर आप यू टर्न ना लेते हुए आप उसी चीज़ पे डटे रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो 110% वो पे ऑफ होगी। आपके हार्डवर्क जो भी आपने किया है उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शनिदेव बहुत ही अच्छे से आपको रिटर्न देंगे, अबेंडेंटली वो चीज़ आपको मिलेगी। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, यानी आपने एक बार ठान लिया कि ये चीज़ मुझे करनी है तो वो आप करके ही रहते हो। लेबोरियस वर्क करना पड़ता है आपको, फिज़िकल हार्डवर्क का सामना बहुत करना पड़ता है। शनि महाराज है वो काम करवा के लेंगे, पर रिटर्न भी उतना ही अच्छा देंगे। हर चीज़ आपकी लाइफ में शनि शनि यानी धीरे धीरे चलेगी, पर रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक टाइम होने के बाद, यानी आपको टेस्ट और ट्रायल्स करने के बाद जब शनिदेव आपको देने पे बैठेंगे तो आपके जितना अच्छा तो किसी को नहीं मिल सकता। इनके हेल्थ इश्यू की बात करें तो इनको आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको लिगामेंट्स प्रॉब्लम्स, या फिर अगर बात करें उनको लिम्स के प्रॉब्लम, लोअर बॉडी प्रॉब्लम, बिलो द नी प्रॉब्लम, नेक पेन इनको हो सकता है। यानी ये देखा गया इनको लेग में तो कोई ना कोई दिक्कत रहेगी रहेगी, वीकनेस ऑफ लेग है इनमें, या फिर कभी ना कभी बोन फ्रैक्चर यानी लेग में फ्रैक्चर्स, या फिर ऑपरेशन इनके लेग से रिलेटेड कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरी लाइफ में आई इश्यू इनमें देखे गए हैं। आँखों की वीकनिंग इनमें देखी गई है। बोन फ्रैक्चर और माइग्रेन की शिकायत इनको रह सकती है। इसके लिए एक रेमेडी है, आप मल्टीपल ऑयल यूज़ करिए खाने में। बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑयल्स यूज़ करिए आपके खाने में, तो आपको आर्थराइटिस की बीमारी से निजात मिलने में इजी हो जाएगा। इनके लिए मैं बताऊँ, इनको गॉसिपिंग बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन गॉसिपिंग नहीं हुई है, नंबर 6 के जैसे 3 को भी गॉसिपिंग बहुत पसंद होती है। तो जब भी गॉसिपिंग नहीं हुए हैं, उनको लगता है आज कुछ भी नहीं किया है मैंने, तो दे लव टू गॉसिप। अब बात करते हैं उनके फ्रेंड नंबर की। तो इनके फ्रेंड नंबर है 3 4 5 6 8, इनके फ्रेंड नंबर में है, और इनके एनिमी नंबर में है 1 2 4 एंड 8। 4 उनका राहु का नंबर है, 8 शनि का ही नंबर है। पर ये दोनों साथ में, अगर हम बात करें एनिमी नंबर इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप परमानेंट रिलेशनशिप में, यानी कि मैरिज हो गए या फिर आपका व्हीकल नंबर हो गया, तो वो परमानेंट रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको ये नंबर बहुत ही हाउस नंबर हो गया, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। 4 वालों को 8 वालों को 4 एंड 8 तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, 1 और 2 भी अवॉइड करने चाहिए। और इनके साथ न्यूट्रली जेल करता है 7 और 9 नंबर। इनके लकी कलर की बात करें तो इनके लिए लकी है ब्लू, पर्पल, येलो, गोल्ड, ब्राउन, डार्क ग्रीन, वाइट। ये वाले नंबर्स इनके लिए बहुत ही ये वाले कलर्स इनके लिए बहुत ही अच्छे हैं। ग्रे कलर भी इनके लिए सूट करेगा। इनके कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर में लॉयर का कैरियर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का कैरियर है, या फिर बात करें आयरन मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों की बातें हैं, या फिर सर्विस सेक्टर जो भी अगर प्रोफेशन यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, मेटल रिलेटेड काम,
ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हार्डवेयर, सैनिटरी और कुरियर सर्विसेज भी इनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, ये इनको सूट करेगा। सबसे ज़्यादा अगर मुझे पूछा जाए तो ये वाले लोग जहाँ पे भी फ़िज़िकल सर्विस आपको देनी है, उस फील्ड में वो बहुत ही अच्छा करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है उनके लिए रेमेडीज़। रेमेडीज़ में है इनको चैरिटी करनी चाहिए, इनको ह्यूमैनिटेरियन काम करने चाहिए। हिडन चैरिटी करे तो सबसे बढ़िया है। उसमें सिक्कों का दान करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इनको पीपल पे पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए। रोज़ चढ़ाए तो सबसे अच्छा है, रविवार को छोड़ के। रविवार को पीपल को छूते नहीं इसलिए। और अगर वो नहीं रोज़ कर सकते तो सैटरडे तो इनको हम करना ही चाहिए और हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। इनके लिए रुद्राक्ष की रेमेडी मैं बोल सकती हूँ मैं 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी या फिर गणेश, ये इनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और या तो फिर उनकी बर्थ डेट को एनालाइज करने के बाद भी हम लोग कुछ और रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये कॉमन है तो ये सबके लिए चलेगी। तो ये बात हो गई नंबर 8 की। अगले एपिसोड में देखेंगे नंबर 9 के बारे में। थैंक यू।